चलिए हम लोग देखते हैं आपका एसएसटी का सोशल साइंस का आपका हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री का मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल बोर्ड में, मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है 10 ईयर का क्वेश्चन में 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन में 10 साल ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी क्वेश्चन का आज बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। अभी तक आकर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, विजय रथ को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है आपके बेहद बेहद इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर। देखिए जो हम देख रहे हैं इसमें क्या देख रहे हैं, हम लोग कंप्लीट हिस्ट्री देखेंगे। आपका जितने भी हिस्ट्री में जितने भी लेसन है उन लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्या लिखा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको लर्न करके चले तो पक्का है बोर्ड में मिलने की संभावना रहेगी, कंफर्म है। देखिए पहला जो आपका लेसन है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आपका पहला लेसन है एसएसटी का हिस्ट्री का, वो आपका है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में आपका फर्स्ट लेसन है। इसमें देखा जाता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? देखिए कह रहा व्हाट वाज द रोल ऑफ यूनिफिकेशन, मतलब क्या रोल है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का एंड इटली इन द राइज ऑफ यूरोप नेशनलिज्म। मतलब यूरोप के नेशनलिज्म में, मतलब जो आपका यूरोप का नेशनलिज्म था उसमें इटली और जर्मन का क्या आपका रोल है, यूनिफिकेशन का क्या आपका रोल है, ये आपका क्वेश्चन कर रहा है। एक बार और क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, व्हाट वाज द रोल ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, What was the role of unification of Germany and Italy, मतलब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली इन द राइज ऑफ यूरोपियन नेशनलिज्म। मतलब यूरोप के नेशनलिज्म में इटली और जर्मनी का क्या यूनिफिकेशन क्या आपका रोल है, ये आपका क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है। देखा जाए आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मतलब हम लोग को नेशनलिज्म इन यूरोप का क्या बताना, आपका मीनिंग एक्सप्लेन करना है। क्या कर रहा है आपका, या मीनिंग का मतलब ये है आपका, ये नहीं कि नेशनलिज्म इन यूरोप का आप मीनिंग राइट करके चलाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब आप दिया एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब नेशनलिज्म आपका कैसे हुआ था यूरोप में, उसी के बारे में क्या करना है, राइट करना है। देखिए अगर ये लॉन्ग में आता है तो आप जरूर इसे 2 से 3 पेज में लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये जितने भी क्वेश्चन आपके लॉन्ग में आते हैं तो 2 से 3 पन्ना आप जरूर लिखने की कोशिश कीजिएगा और पॉइंट बना के लिखिएगा। जितना बेहतर पॉइंट होगा उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वाई इज ऑटोमान बिस्मार्क कॉल्ड द फादर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। आखिर में हम लोग क्यों ओटोमान, जो आपका ओटोमान वन बिस्मार्क जो था उसको फादर कहते हैं, किसका, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का। जो जर्मनी का यूनिफिकेशन था उसको, जो जर्मनी का यूनिफिकेशन है, जो ऑटोमान बिस्मार्क है उसको जर्मनी का यूनिफिकेशन आपको क्यों कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए या इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर इसको घुमा के पूछ सकता है। जैसे कहा जाता है चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे उधर से कान पकड़ो, इस सेम टू सेम ये भी रोल है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, आप लोग को घुमा देता है। देखिए आपका या फिर आपका ये पूछ सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, या फिर आपको शॉर्ट नोट राइट करना है किस पे, अबाउट जर्मनी यूनिफिकेशन पे। जर्मनी यूनिफिकेशन का करना है आपको शॉर्ट नोट्स राइट करना है। ये आपका रहा सिर्फ 3 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब इस लेसन का जो आपको देखिए कितना सॉलिड वे में हमने दे दिया इसको, मतलब इतना बड़ा लेसन था उसमें सिर्फ थ्योरी हमने क्या किया, आपका क्वेश्चन बताया जो आपका बहुत बार पूछ चुका है। अगर इस 3 क्वेश्चन को आप लोग लर्न करके चले जाते हैं तो पक्का इसमें से एक आपका लट जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, मतलब नेशनलिज्म इन राष्ट्रवाद इंडिया भारत में। देखा जाए नेशनलिज्म इन इंडिया जो आपका चैप्टर है ये भी आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, और राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप ये भी आपका बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें आपका सिर्फ क्या बोला जाता है, 6 क्वेश्चन है, 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आप इसको कवर करके चले जाते हैं तो आपका पूरा जो बोला जाता है चैप्टर वो आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इसमें आपका देखते हैं इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन। पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, मतलब सत्याग्रह को क्या करना है, मीनिंग आपको एक्सप्लेन करना, मतलब सत्याग्रह के बारे में क्या करना है, आपको बताना है। या फिर आपका ऐसा भी पूछ सकता है, आपका ऐसा भी दे सकता है मेंशन गांधी जी आइडिया ऑफ सत्याग्रह, या फिर जो गांधी जी का आइडिया था सत्याग्रह में उसको भी क्या कीजिए, मेंशन कीजिए। ये भी आपका इसी तरह क्या करता है, आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कंक्लूजन का राइट एनी थ्री काज ऑफ द क्यूट इंडिया मूवमेंट, मतलब क्यूट इंडिया मूवमेंट आपका क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, उसे क्या करना, आपका 3 काज लिखना है। जो क्वेश्चन दिया ना, राइट एनी 3 काज ऑफ द क्यूट इंडिया मूवमेंट, जो आपका क्यूट इंडिया मूवमेंट तो उसी पे क्या करना है, आपको 3 काज राइट करना है। क्वेश्चन नंबर आप 3 देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपका क्या कह रहा है, राइट द नेम ऑफ एनी 3 मूवमेंट, मतलब
नेम राइट करना है, यानी 3 मूवमेंट स्टार्ट बाय द महात्मा गांधी, मतलब महात्मा गांधी जो आपका 3 मूवमेंट स्टार्ट किए थे, चंपारण, आपका खेदा जो मूवमेंट हो गया, जो आपका स्टार्ट किए थे, उन्हीं के बारे में राइट करना है। किसमें? एकदम डिटेल में। अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। देखिए क्या कर रहे हैं, राइट द नेम ऑफ द एनी 3 मूवमेंट, मतलब एनी कोई 3 मूवमेंट जो आपका किया था ना, उन लोग क्या कीजिए, राइट कीजिए। महात्मा गांधी जो लॉन्च किए थे, डिटेल में राइट करना आपको, डिटेल में, मतलब डेट डाल लीजिएगा, कब हुआ था, कब तक हुआ था, कोई लीड कर रहे थे महात्मा गांधी, इसके बारे में डिटेल आप लोग क्या कर दीजिएगा, राइट कर दीजिएगा। क्वेश्चन हम लोग क्या कर देते हैं, आपका फोर्थ देते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जो आपका फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, आप क्या समझते हैं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट से, ये आपका क्वेश्चन है। आप सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट से आप क्या समझते हैं, आपका क्या है, आपका यह क्वेश्चन है। या फिर ऐसे पूछ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द साल्ट एंड सत्याग्रह, या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द साल्ट सत्याग्रह, या फिर आप साल्ट सत्याग्रह से क्या समझते हैं, या फिर ऐसे भी इस तरह घुमा के पूछा जा सकता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द साल्ट सत्याग्रह, मतलब साल्ट आपका सत्याग्रह का क्या आपका इफेक्ट था, आपकी इस तरह भी क्या कर सकता है, घुमाया जा सकता है। देखिए एसएसटी में जो होता है ना क्वेश्चन, जो आपका हिस्ट्री क्वेश्चन होता है ना, मोस्टली आपको घुमा के पूछा जाता है, क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वही रहेगा, लेकिन इधर से उधर घुमा क्या कर सकता है, आपका पूछा जा सकता है। जैसे इसी क्वेश्चन को था, किस तरह पूछा गया था, व्हाई डू यू मीन बाय द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, मतलब आप सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट से क्या समझते हैं। देखिए दूसरा, या फिर इसी तरह घुमा दिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द साल्ट सत्याग्रह, या फिर साल्ट सत्याग्रह क्या होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द साल्ट सत्याग्रह, या फिर साल्ट सत्याग्रह क्या आपका इफेक्ट था। या फिर इसमें ऐसे ही पूछा जाता है कि राइट द 5 मेन काज ऑफ द साल्ट सत्याग्रह, ये भी ऐसे ही पूछा जाता है। या फिर आपसे ऐसा ही पूछा जाता था, क्यों गांधी जी आपके साल्ट ही चयन किए, मतलब गांधी जी क्यों आपके सॉल्ट ही चुने, मतलब सत्याग्रह करने के लिए। या फिर आपका ऐसे भी आप क्या किया जाता है, आपका पूछा जा सकता है। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 6 देते हैं, मतलब आपका 6वां क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या कर रहा है, बैन वाज सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च, मतलब आपका सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था, आपका सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था, राइट एनी 3 मेन काज या फिर, मतलब इस पे क्या कीजिए, 3 आप मेन काज लिखिए। पहला क्या कर रहा है, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था, पर उसका डेट लिखना है, और उसके बाद क्या करना है, राइट एनी 3 मेन काज ऑन इट, मतलब 3 को इस पे क्या करना है, मेन काज आपको राइट करना है। ये आपका रहा हिस्ट्री, जो आपका हिस्ट्री लेसन है उसका बेहद बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लीजिए क्वेश्चन हमें कितना बताया टोटल, आपका इसमें 3 बताए, इसमें 6 बताए, यानी आपका टोटल सिर्फ 9 क्वेश्चन बताया हमने। 9 क्वेश्चन में आपका क्या बोला जाता है, 10 मार्क्स आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। देखिए 9 क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स फिक्स, उससे बेसी आपको क्या करना है, आप लोग इसे जरूर जरूर क्या कीजिए, लर्न कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग का क्या बोला जाता है नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, आपके सिविक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने देखेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक्स, और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स।